वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। दोस्तों दिन हो गया आज का 14 दिसंबर 2021 मंगलवार का, और बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस को लेकर कुछ खतरनाक चेतावनी जारी की गई है। तीसरी लहर और फिर से लॉकडाउन लागू होने को लेकर बड़ी खबर आ रही है। किसान परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनके बैंक खातों में दोस्तों 10वीं किस्त के पैसे आने जा रहे हैं। और इसी के साथ तंबाकू उत्पाद को लेकर कुछ नए नियम लागू होने जा रहे हैं। पति पत्नी को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, और इसी के साथ देश में नया नियम लागू हो चुका है। और साथ ही दोस्तों अगर आप कार या बाइक में कहीं जा रहे हैं और पेट्रोल अगर खत्म हो जाता है, या अगर आप घर बैठे पेट्रोल मंगवाना चाहते हैं ना, तो दोस्तों एक अलग ही कंपनी की शुरुआत हुई है। आप अपने घर पर पेट्रोल की जो डिलीवरी है वो हो जाएगी। और साथ ही दोस्तों की SC/ST कैंडिडेट्स जो है, अगर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके लिए सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। और साथ ही दोस्तों बड़ा महत्वपूर्ण एक और फैसला आ रहा है कि इस बार भी नहीं होगी बोर्ड की परीक्षाएं। आखिर कौन से राज्य में क्या कुछ आदेश आया है, तो दोस्तों एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की चपेट में आने से पहली मौत ब्रिटेन में हो सकती है 75,000 से ज्यादा मौतें। तो दोस्तों कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उससे संक्रमित एक मरीज की कल सोमवार को मौत हो गई है। और इसी के साथ दुनिया में इस वेरिएंट से मौत का यह पहला मामला है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। और यहाँ पर एक ताजा रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें वैज्ञानिकों का कहना है कि इस बार दोस्तों ये जो नया वेरिएंट है वो 75,000 से ज्यादा लोगों की जान ले सकता है। और इसी के साथ अगली जरूरत की खबर है कि 5 से लेकर 14 साल के बच्चों में होगा ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा। बड़ों की तुलना में बच्चों में ओमिक्रॉन के अलग ही लक्षण। दोस्तों कोरोना वायरस का जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, वो दुनिया के सभी देशों में तेजी से फैल रहा है। भारत में भी इसके मरीज लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। एक तरफ ओमिक्रॉन की तस्वीर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो रही है ना, वहीं इससे जुड़ी एक अलग ही रिसर्च रिपोर्ट हैरान कर रही है। दरअसल हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने चेतावनी जारी करी है कि ओमिक्रॉन से 5 से लेकर 14 साल के बच्चों को तेजी से इन्फेक्ट होना माना जा रहा है। और एक रिपोर्ट के अनुसार कई देशों में ओमिक्रॉन इन्फेक्शन के जो मामले है वो बच्चों में 2 से लेकर 3 गुना तक बढ़े हैं। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि कोरोना की जो पहली लहर आई थी, तब बड़े बुजुर्ग लोग जो कि 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के थे, उनको सबसे ज्यादा खतरा था। उसके बाद दूसरी लहर में युवा वर्ग को ज्यादा खतरा था, और तीसरी लहर में ऐसा माना जा रहा है कि बच्चों के लिए दोस्तों यहाँ पर तबाही पैदा हो सकती है। और ओमिक्रॉन से संक्रमित लोगों में काफी हल्के लक्षण दिखाई देते हैं, और इसके साथ मरीजों में तेज बढ़ोतरी देखी जा रही है। भारत देश में 38 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा है दोस्तों। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 13 को पार कर चुकी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। कहा कि कोरोना से जान गंवाने वाले परिजनों को 1 हफ्ते में दे मुआवजा। तो दरअसल देश की जो सर्वोच्च अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट, उसने गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि कोविड-19 से मरने वाले सभी व्यक्तियों के परिजनों को 50,000 रूपए का मुआवजा देने में कोई भी राज्य सरकार मना नहीं करेगी। और दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र में चाहे कोरोना वायरस का उल्लेख है या नहीं, लेकिन मुआवजा जो है यहाँ पर देना ही होगा। और हाँ दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते में मुआवजा जो देना होगा, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करनी होगी। तो अगर आपके भी परिवार या मित्र मंडल में किसी की भी कोरोना वायरस के चलते मृत्यु हुई है, तो दोस्तों सरकार में मुआवजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 50,000 रूपए का जो मुआवजा वो हाथों हाथ यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी के साथ अगली खबर है कि अगले वित्त वर्ष से महंगे हो सकते हैं तंबाकू उत्पाद। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने की हुई सिफारिश। तो दरअसल आने वाले समय में तंबाकू उत्पाद की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य समूह, अर्थशास्त्री और डॉक्टर्स ने सरकार से वित्त वर्ष 2022 के केंद्रीय बजट में सभी तंबाकू उत्पाद के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया है। ऐसा में दोस्तों माना जा रहा है कि अगले साल सिगरेट, बीड़ी और धुआं रहित जो तंबाकू है उसके ऊपर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की मांग करी गई है। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। बिना अनुमति पत्नी की कॉल रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का हनन। जी हाँ दोस्तों, हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है कि पत्नी की जानकारी के बिना फोन पर की गई उसकी बातचीत को रिकॉर्ड करना निजता के अधिकार का हनन है। और ये जो टिप्पणी दी है वो दोस्तों पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने दी है। तो दरअसल दोस्तों हाई कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष से छिपाकर अगर किसी की कॉल रिकॉर्ड की जाती है, चाहे पति पत्नी ही क्यों ना हो, दोस्तों ये संविधान के विरुद्ध है और उसके निजता के अधिकारों का हनन है। तो ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसे में पति पत्नी ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि किसानों के खाते में आने वाले हैं 10वीं किस्त के पैसे, लेकिन बदल गए हैं कुछ नियम। तो दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में देश के लाखों किसानों के बैंक खातों में जल्द ही 10वीं किस्त के पैसे आने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो 15 दिसंबर तक किसानों के खाते में पीएम किसान की 10वीं किस्त का जो 2-2 हजार रूपए है वो दोस्तों क्रेडिट किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार सरकार ने दोस्तों पीएम किसान योजना की eKYC को आवश्यक कर दिया है। तो दोस्तों पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप अपनी eKYC कर सकते हैं। अगर आपने इस योजना में फॉर्म भरा और उस समय आधार कार्ड नहीं लगाया ना, तो आपकी KYC नहीं हो रही होगी और ऐसे में आपकी
जो किस्त है वो अटक सकती है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है pmkisan.gov.in/portal, यहाँ पर जाकर आपको सबसे ऊपर KYC का ऑप्शन मिलेगा। उसमें जाकर किसान परिवार KYC करेंगे तो ही दोस्तों अगली किस्त का पैसा उनके बैंक खातों में आएगा। ठीक है, और वहीं बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया काशी कॉरिडोर, कहा कि रचा जा रहा है नया इतिहास। आपको बता दें दोस्तों, भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल वाराणसी में श्री काशी विश्वनाथ धाम गलियारे का उद्घाटन किया और इस परियोजना के उद्घाटन समारोह में 3000 से ज्यादा धार्मिक, आध्यात्मिक गुरु और दक्षिणी शैव संप्रदाय के पुजारी शामिल थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा शासित राज्यों के कई अन्य मुख्यमंत्री भी इस समय उपस्थित रहे। और दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन करते हुए कहा कि काशी विश्वनाथ परिसर हमारी संस्कृति, परंपरा और प्रगति का प्रतिबिंब है। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आस्था ही नहीं बल्कि यहाँ पर एक ऐसा स्थान भी है जहाँ आप अपने अतीत के ऊपर गर्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे प्राचीन और वर्तमान यहाँ पर मिल रहे हैं। और इसी के साथ मोदी सरकार ने आश्वस्त किया है कि कई प्राचीन मंदिर जो कि यहाँ पर दोस्तों खो गए थे, गुम हो गए थे, उनको एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। इस तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई प्लानिंग शुरू करी है। और इसी के साथ अगली खबर है कि अब महंगा होने वाला है अंडा, 2 रुपए तक बढ़ सकते हैं दाम। जानते हैं आखिर क्यों बढ़ेंगे? तो दोस्तों, आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती ही जा रही है। पहले दाल, फिर सब्जी और अब अंडे के साथ ही चिकन की कीमत भी बढ़ने वाली है। दरअसल दोस्तों, बढ़ती सर्दी के साथ ही अब अंडे के दाम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इंडस्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक लागत और डिमांड बढ़ने की वजह से अंडे के दाम बढ़ेंगे और करीब 2 रुपए प्रति जो अंडा है वो दोस्तों महंगा हो सकता है। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि इस कंपनी ने शुरू करी मोबाइल पेट्रोल पंप की शुरुआत। अब आपके घर पर होगी डीजल की डिलीवरी। तो रेपोस एनर्जी नाम की एक नई स्टार्टअप कंपनी ने मोबाइल या चलता फिरता पेट्रोल पंप शुरू किया है। इस स्टार्टअप को टाटा का सहयोग मिला है और ये कंपनी आपको घर पर ही डीजल की डिलीवरी करेगी। अब इस सर्विस में पेट्रोल को शामिल नहीं किया गया है। ग्राहक जो ऑनलाइन ऑर्डर देंगे और उनके घर पर डीजल की डिलीवरी कर दी जाएगी। अच्छा, इस मोबाइल पेट्रोल पंप की जो क्षमता है वो अभी 3000 लीटर की है, लेकिन ग्राहक चाहे तो 100 लीटर की भी बुकिंग करके सीधा अपने घर पर डीजल की डिलीवरी करवा सकता है। तो इस तरह से ग्राहकों को नई सुविधा दी गई है। और साथ ही अगली खबर है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी नहीं डालेगी सरकार। आपको बता दें कि सरकार अगले बजट 2022-23 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पूंजी नहीं डालने का फैसला किया है। और इसके पीछे कारण यह है कि न केवल बैंकों में फंसे हुए कर्ज में कमी बल्कि उनकी वित्तीय सेहत में भी सुधार हुआ है। तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर को लेकर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट है। और साथ ही अगली खबर है कि नए मतदाताओं को सूची में जुड़ने के लिए मिलेंगे साल में 4 अवसर। जानते हैं किस किस दिन आप जो है दोस्तों मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं। तो अगर आपका भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया है ना, तो ये खबर आपके लिए काम की है। दरअसल निर्वाचन कानून में संशोधन करके लोगों को मतदाता के रूप में नामांकित करने के लिए हर साल 4 बार कट ऑफ तारीख रखने की घोषणा करी है। तो कौन कौन सी तारीख है दोस्तों, आपको बता दें कि 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर या फिर 1 जनवरी, ये 4 तारीखें ऐसी है जहाँ पर मतदाता सूची में नाम जुड़वाया जा सकता है। ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर है कि केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, दिल्ली वासियों को फ्री में मुहैया करवाएगी योगा ट्रेनर। तो आम आदमी पार्टी की सरकार अब दिल्ली वासियों को योग के लिए फ्री में योगा ट्रेनर मुहैया करवाएगी। और जिस तरह से दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है उनके मुताबिक योगा ट्रेनर के लिए दिल्ली वासियों को सिर्फ 25 लोगों का ग्रुप बनाना होगा और उसके बाद उन्हें एक मोबाइल नंबर बता रहा हूँ 9013585858। इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल देना होगा और इसके तुरंत बाद दोस्तों योग ट्रेनर टीचर जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। और दिल्ली सरकार का कहना है कि हर कोई स्वस्थ रहे ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार जो योग ट्रेनर प्रदान कर रही है। हालांकि इसके लिए 25 लोगों का मिनिमम ग्रुप जो आपको बनाना होगा। चलिए इसी के साथ अगली खबर है कि पंजाब में बदलेंगे सारे समीकरण, किसान पार्टी बनाने की हो रही है तैयारी, इन दलों को हो सकता है बड़ा नुकसान। तो दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया है और दोस्तों उस वक्त तक डटे रहने वाले किसान संगठन अब पंजाब की राजनीति में भी डटने पर विचार कर रहे हैं। 3 नए कृषि कानून की वापसी के बाद दिल्ली से विजय जुलूस के साथ ही लौटे पंजाब के किसान संगठन एक अलग ही राजनीतिक दल के गठन पर विचार कर रहे हैं। और पंजाब चुनाव में यदि नई किसान पार्टी उतरती है तो फिर बने हुए तमाम समीकरण बदल जाएंगे, यानी कि काफी अंतर देखने को मिलेगा। जिस तरह से किसानों में संगठन और एकीकरण की भावना देखने को मिली ना, उसके मद्देनजर किसान संगठनों की जो कतर धरता है वो दोस्तों इस बार नई राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हैं। और दोस्तों पंजाब में कई सारे ऐसे संगठन है जो कि किसानों के ऊपर अच्छी पकड़ भी रखते हैं। और वहीं दोस्तों अगर किसानों की जो नई पार्टी बनती है ना, तो इस बार पंजाब की राजनीति में बड़ा उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ फ्री कोचिंग को लेकर बड़ी खबर है कि झारखंड की SC/ST पिछड़ा वर्ग के छात्र अब कर सकेंगे इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षा की मुफ्त तैयारी। तो दोस्तों झारखंड के ST, SC और अल्पसंख्यक के साथ ही पिछड़ा वर्ग जो कि OBC कैटेगरी के छात्र हैं, उनको इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की
तैयारी कराने के लिए राज्य सरकार फ्री में आवासीय कोचिंग की सुविधा देगी। और हाल ही में राज्य के शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार के द्वारा 11वीं और 12वीं के सिलेबस के साथ ही JEE और साथ ही दोस्तों नीट की जो तैयारी है उसकी कोचिंग बिल्कुल फ्री में करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। और साथ ही बड़ी खबर है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार ने लिया बड़ा फैसला, उड़ीसा सरकार करेगी मदद। तो दोस्तों कृषि इनकम के मुकाबले में उड़ीसा राज्य के किसानों की इनकम कम आय वाले किसानों की सूची में आता है। मतलब दोस्तों की पूरे भारत में सबसे कम इनकम वाले किसानों की सूची की बात की जाए तो उड़ीसा के किसानों का नाम सबसे पहले आता है। और इसीलिए उड़ीसा में निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है ताकि दोस्तों कैसे भी करके किसानों की इनकम जो है यहाँ पर बढ़ोतरी हो। और इसी के साथ अगली खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ धाम में अब 24 घंटे मिलेगी बिजली, 80% पूरा हो गया है काम। तो केदारनाथ में अक्सर क्या है कि बिजली की समस्या रहती थी और ये प्रधानमंत्री मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इसी को देखते हुए पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने ऊर्जा विभाग के साथ बैठक करके केदारनाथ में सुचारू विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ड्रीम प्रोजेक्ट में लक्ष्य रखा है कि केदारनाथ धाम में अब 24 घंटे बिजली की सप्लाई की जाएगी और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। और साथ ही अगली खबर है कि 4G डाउनलोड स्पीड में जियो फिर से हुई टॉप के ऊपर। ट्राई ने नवंबर महीने के आंकड़े किए जारी। तो ट्राई के मुताबिक दोस्तों नवंबर महीने में जो आंकड़े जारी हुए है ना उसमें सबसे ज्यादा जो डेटा की स्पीड है वो जियो ने ही हासिल करी है। और जियो के बाद दोस्तों एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की जो 4G स्पीड है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई। अच्छा, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है, सरकार का बड़ा फैसला, इस साल भी नहीं होगी सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इस साल भी सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड की परीक्षा है वो नहीं ली जाएगी। विद्यार्थियों को डायरेक्टली दोस्तों अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। और साथ ही अगली खबर आ रही कि ओला उबर जोमेटो के वर्कर्स और ड्राइवर्स को मिलेगा हक, सामाजिक सुरक्षा के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ओला उबर जोमेटो स्विगी जैसे ऑनलाइन फूड डिलीवरी और कुरियर के साथ ही टैक्स एप्लीकेशन की ओर से नियोजित वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों की मांग वाली एक रिट याचिका को लेकर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये ऑनलाइन कंपनियों में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको भी दोस्तों अब हक दिया जाएगा, उनके अधिकार प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है। और इसी के साथ अगली खबर है कि शराबबंदी को सफल बनाने के लिए नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, अब गाँव-गाँव में किया जाएगा यह काम। तो बिहार सरकार जो शराबियों पर नकल कसने के लिए गाँव-गाँव में CCTV कैमरे लगाएगी। पंचायती राज विभाग की ओर से सभी पंचायतों में यह काम करवाने की तैयारी चल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों बिहार राज्य में शराब पूरी तरीके से बंद है और इस बंद को सफल बनाने के लिए CCTV कैमरे लगाकर जांच की जाएगी कि कहीं पर शराब की जो बिक्री है वो तो नहीं हो पा रही है, ठीक है। और इसी के साथ बड़ा अपडेट आ रहा है कि योगी सरकार ने कराया मुस्लिम बेटियों का निकाह। प्रयागराज में हुआ 1500 जोड़ों का सामूहिक विवाह। तो दोस्तों संगम नगरी प्रयागराज में करीब 1500 गरीब जोड़ों की सामूहिक तौर पर शादी करवाई गई। और सामूहिक विवाह का जो आयोजन है वो CM योगी की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ। इस मौके पर यूपी के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ये भी मौजूद थे। और दोस्तों इस आयोजन में कई मुस्लिम जोड़ों का निकाह हुआ। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर सामूहिक विवाह के साथ ही दुल्हन के खाते में सरकार की तरफ से 35,000 रूपए अलग से भेजे जाएंगे ताकि दोस्तों नई जिंदगी बसाने में उनको थोड़ी सी मदद मिल सके। और वहीं बड़ी खबर है कि आसूस का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च। 11.6 इंच स्क्रीन वाली क्रोमबुक की कीमत होगी 19,999 रूपए, सिंगल चार्ज में चलेगी 13 घंटे बैटरी। तो आसूस ने भारतीय मार्केट में दोस्तों एक नया बजट क्रोमबुक यानी कि लैपटॉप जो लॉन्च किया है। इसमें 11.5 इंच का एंटी ग्लेयर HD डिस्प्ले दिया गया है और साथ ही इसमें 4GB तो रैम मिलेगी और 64GB स्टोरेज वगैरह जो इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगली खबर है कि दिल्ली में इस तरह के वाहन की अब भी नहीं मिलेगी एंट्री, सरकार ने लागू किया प्रतिबंध को बढ़ावा। तो दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी किया है कि भारी वाहन की जो एंट्री है वो दोस्तों प्रदूषण के मद्देनजर एक बार फिर से बैन रहेगी। हालांकि स्कूल कॉलेज कोचिंग सेंटर तत्काल खोलने और प्राइमरी से 5वीं कक्षा तक के स्कूल 20 दिसंबर से खोलने का प्रस्ताव भी हुआ है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं आज के मौसम समाचार। तो दोस्तों मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है कि अगले 24 घंटों के मद्देनजर आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट, दक्षिणी केरल के हिस्से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के साथ ही तमिलनाडु में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। और साथ ही पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा के कई हिस्सों में मध्यम से लेकर घना कोहरा छाया रह सकता है और सर्दी और साथ ही दोस्तों टेम्परेचर जो यहाँ पर डाउन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अंतिम खबर में जानते हैं सोने चांदी यानी कि सराफा बाजार के ताजा भाव। तो आज सोना 62 रूपए महंगा हुआ है और सोने का भाव 48,226 रूपए प्रति 10 ग्राम यानी कि प्रति तोला पर
है, जबकि चांदी भी 786 रूपए महंगी होकर 60,941 रूपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्राचीन समय में आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, प्राचीन समय में आर्यवर्त के नाम से किस देश को जाना जाता था? ऑप्शन ए हिंदुस्तान को, ऑप्शन बी पाकिस्तान को। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सैमसंग कंपनी का शानदार ईयरफोन बिल्कुल फ्री। तो चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।